पुनर्जन्म। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम अब बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा न दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियाँ डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफ़ेद साड़ी पहले लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी अब कम हो जाता है। तांत्रिक, अब तू मेरे वश में है। जा, आज के बाद तुझे जब भी याद करूं, आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब यह मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भंवरलाल जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ भंवरलाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी। लेकिन इस बात से भंवरलाल के छोटे भाई सोहनलाल को गहरा धक्का लगा। भंवरलाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी रखवाना किया, जो तांत्रिक के पास पहुंचा। नौकर सेठ सोहनलाल ने उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए कहा है। तांत्रिक, काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? आदमी, मुँह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। तांत्रिक, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे। जल्द से जल्द उसे अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर चुड़ैल को बच्चे को ख़त्म करने का काम सौंप देता है। चुड़ैल रात को सेठ भंवरलाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे तो वह बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है।
जैसे वह नींद से जाग जाती है। यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है, एक आदमी कार से जा रहा था। किसी ने उसे गोली मारी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोली में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है, फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवरलाल का बेटा गजेंद्र था। चुड़ैल: यह तो मेरा बेटा है, इसे जन्म मिल गया। मैं भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। अगले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। तांत्रिक: हो गया काम, जा अब आराम कर। चुड़ैल: अभी तू पूजा नहीं कर रहा है, न ही मैं तेरे वश में हूँ। पहले यह बता कि किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था। तांत्रिक: अच्छा, अभी बताता हूँ। वह अग्निकुंड की ओर जाने लगा। चुड़ैल के एक वार से नीचे गिर गया। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। तांत्रिक: मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुड़ैल: पहले उसका नाम बता। तांत्रिक: उसके चाचा सोहनलाल ने। चुड़ैल: उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट की हो। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन भंवरलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। भंवरलाल जी: पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलाइए बच्चे के नामकरण का। पंडित जी: रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं। वो सारी बात भंवरलाल जी को बताते हैं। भंवरलाल जी: पंडित जी, इस सब से पीछा छुड़ाइए। पंडित जी: कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। चुड़ैल: मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। पंडित: मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती है। तू यहाँ से चली जा। चुड़ैल: नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। पंडित: जिससे उसे खतरा था वो मर गया, तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। भंवरलाल जी के घर में खुशियाँ वापस आ जाती है। नोट: यह एक काल्पनिक कहानी है। पुनर्जन्म: एक प्रेतात्मा। रागिनी और सालू दोनों बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती थी। उनके घर भी पास पास थे। एक दिन रागिनी सालू के पास आती है और कहती है, सालू, हम लोग शहर जा रहे हैं। मेरे पापा को शहर में काम मिल गया। यह कहकर वह रोने लगती है। उसकी बात सुनकर सालू भी रोने लगती है। बहन, क्या अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? रागिनी बोली, पता नहीं, किस्मत को मंजूर होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। तू एक काम करना, मुझे फ़ोन करती रहना। मैं भी शहर पहुंचकर तुझे अपना नया नंबर दे दूंगी। 2 दिन बाद रागिनी का परिवार शहर के लिए रवाना हो गया। विदा होते समय रागिनी और सालू दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोई, लेकिन आखिरी उन्हें बिछड़वाना ही पड़ा था।
अगले दिन सालू रागिनी के फ़ोन का इंतज़ार करती रही, जिससे उसे रागिनी का नया नंबर मिल सके। हार कर उसने पुराने नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सपने में सालू को रागिनी रोती हुई नजर आई। तभी सालू की आंख खुल गई। वह बहुत डर गई। रागिनी को कोई फ़ोन भी नहीं आया था। एक सप्ताह तक सालू रागिनी को याद करके रोती रही। एक दिन वह रात को सो रही थी, तभी उसके कानों में आवाज़ आई, सालू सालू। सालू हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गई। तभी उसने देखा खिड़की के पास एक काला साया खड़ा है। उसे लगा रागिनी शायद शहर से वापस आ गई और उसे डरा रही है। वह भागकर खिड़की के पास गई। वहाँ कोई नहीं था। रागिनी ने बाहर झांक कर देखा तो वह साया जंगल की ओर जा रहा था। सालू उसके पीछे पीछे चल दी। आगे कुएं के पास जाने पर वह साया रुक गया। पीछे पीछे सालू आ रही थी। वह भी ठिठक कर खड़ी हो गई। सालू ने पूछा, तुम कौन हो? तभी वह साया मुड़ा और सालू को जो देखा उसके होश उड़ गए। वह रागिनी थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। सालू ने पूछा, क्या हुआ रागिनी? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। यह सुनकर वह साया रोने लगा। काश हम यहाँ से गए ही नहीं होते। यहाँ से जाने के बाद हमारी बस खाई में गिर गई। सब मर गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर सालू जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत डर गई थी। वह वापस भागकर अपने घर आ गई। रागिनी उसे आवाज़ देती रही। घर आकर सालू ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की और रागिनी के परिवार की आत्मा की शांति के लिए उन सबका श्रद्धा और पिंडदान करवाया। सालू ने रोते रोते रागिनी को विदा किया। धीरे धीरे समय बीत गया। सालू अब बड़ी हो गई थी। आज उसकी शादी थी। पूरे गांव में शादी की हलचल थी। घर में हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही थी। घर में गाना बजाना चल रहा था। तभी सालू के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो पति पत्नी अपनी 5-6 साल की बेटी के साथ उतरे। उन सज्जन ने सालू के पिता से कुछ बात की। सालू के पिता की आंखें नम हो गई थी। वे उन तीनों को सालू के पास ले गई। बेटी देख, तेरे से मिलने कौन आया है। इससे पहले वे आगे बताते, वह छोटी सी बच्ची बोल पड़ी, क्यों सालू की बच्ची अकेले अकेले शादी कर रही है, मुझे नहीं बुलाया। यह सुनकर सालू आश्चर्य से उस बच्ची को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह बच्ची बोली, मैंने कहा था न मैं तुझसे मिलने आऊँगी, देख मैं आ गई। यह कहकर वह सालू की ओर बढ़ी। सालू बोली, तू कौन है? वह लड़की बोली, मैं तेरी सहेली रागिनी, तू भूल गई न मुझे। तब उन सज्जन ने बताया, बेटी हमारे घर 6 साल पहले यह बेटी पैदा हुई थी। फिर जब यह बोलने लगी तभी से इस गांव के बारे में तुम्हारे बारे में बताने लगी। पहले हमने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज से 2 दिन पहले यह जिद करने लगी कि इसकी सहेली की शादी है, इसे वहाँ जाना है, तो मजबूर होकर हम इसे यहाँ ले आए। सालू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस बच्चे के गले लग गई। बहन, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितना रोई हूँ तेरे लिए। रागिनी के रूप में वह बच्ची बोली, जब तू मेरा पिंडदान कर रही थी
तब मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मुझे मुक्ति मिल गई। अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है जब मैं तुझसे मिलने आई हूँ। जब गांव वालों को इस बारे में पता लगा तो पूरे गांव में लोग उस बच्चे को देखने आने लगे। वह गांव के बड़े लोगों में सबको जानती थी। सालू के पिता ने उस बच्चे के पिता से अनुरोध किया कि वे शादी पूरी होने तक यहीं रुक जाए। सालू की शादी हुई। दोनों विदा के समय एक दूसरे से मिलकर रोई। सालू के जाने के बाद वह बच्ची अपने माता पिता के साथ चल गई। उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।